गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इंटीग्रेशन के लेक्चर नंबर 6 में हैं। इसके पहले जो लेक्चर हुआ जेडबलई का एक्चुअली वो आपको बेसिक क्लियर करने के लिए था, ठीक है। मगर अगर इंटीग्रेशन में मेरे अलावा क्लास होने के बाद तुरंत आप उसकी प्रैक्टिस ज्यादा करो। जितने एग्जाम्पल हो सके 1000 2000 ऐसे एग्जाम्पल आपको इंटीग्रेशन के अंदर में करना पड़ेगा। मैं जो डीपीपी भेज रहा हूँ आप उसको भी सॉल्व करें। कुछ एग्जाम्पल इसलिए नहीं बनेंगे क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी बहुत सारे स्टैंडर्ड टाइप्स हैं, ठीक है। आज कुछ स्टैंडर्ड टाइप्स आएंगे और 2 या 3 लेक्चर होंगे उसके ऊपर, उसमें सभी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। अगर अभी जो डीपीपी भेज रहा हूँ जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं उनका कलेक्शन अलग करें और जो बन रहे हैं उनका कलेक्शन अलग करें। पूरा हो जाएगा जब सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम बाहर आ जाएंगे, बाय पार्ट में चले जाएंगे, तब बताना कि क्यों नहीं बन रहे हैं, ठीक है। पूरा पढ़ाने के बाद मगर हर दिन आप डीपीपी सॉल्व करते रहे। चलो एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा हूँ, जेडबलई 2016 का है, 2016 का क्वेश्चन है। देख लो ट्रिग्नोमेट्री का चाहे मैक्सिमम क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री के आए और अलजेब्रिक के आए, क्योंकि यहाँ दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक है। अभी सब्स्टिट्यूशन का है या नहीं है इसको तो पहले चेक करना पड़ेगा। कभी कभी कुछ क्वेश्चन बहुत इजी रहते हैं पर देखने में डिफिकल्ट दिखते हैं, तो पहले एकदम रिलैक्स हो जाए, थोड़ा सा कुछ फॉर्मूले लगा ले ट्रिग्नोमेट्री के और उसको थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में ला ले, ठीक है। तो हम सॉल्व करते इधर देखो, इंटीग्रेशन 1 अपॉन ये क्या है cos क्यूब, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करता हूँ cos क्यूब। और आपने देखे होंगे कि इसका फॉर्मूला sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin x cos x, 2 sin x cos x। पहले का 2 है मतलब कितना हो जाएगा 4 dx, ओके। अब इस तरीके से ये अगर बाहर जाएगा तो ऐसा लिखेगा ना cos, ये पावर 3 है, ओके। ये 4 बाहर आया तो कितना हो जाएगा 2, तो ये 1/2 हो गया। cos का पावर रूट है तो 1/2 और sin का पावर भी 1/2। ये दोनों cos को मैं 1 कर देता हूं, sin को 1 कर देता हूं, 1/2। एकदम आप रिलैक्स होकर क्वेश्चन बनाए। नाम जरूर बड़ा लिखा होगा मगर ऐसा कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आए, हालांकि आया हुआ क्वेश्चन है। अगर थोड़ा सा शांत तरीके से अगर आप उसको बनाने की कोशिश करोगे तो इजीली बन जाएगा। थोड़ा सा प्लस कर लो, 3 + ½ 3.5 मतलब 7/2, 3 × 2 6 और 3 × 6 + 1 यानी 7/2। ये हो गया इसका पावर 7/2, cos का पावर 1/2, ऐसा हो गया, ठीक है। आप जितने भी इसके एग्जांपल आए ना पुराने एग्जांपल को देख लीजिए आप, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा sin cos में हुआ ना तो आप tan वगैरह में जाते हैं, तो इसको tan बनाओ ऑटोमेटिकली sec बन जाएगा। तो देखते हैं tan बनाने के लिए हम इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय, कैसे डिवाइड करता हूं इधर देखो, यहां इधर लिख देता हूं, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा sin का पावर 1/2। इससे डिवाइड करो क्योंकि मेरे को tan बनाना है, तो sin का पावर 1/2, सॉरी cos से डिवाइड करेंगे क्योंकि tan बनाना है, cos का पावर 1/2। यहां डिवाइड किए तो ये 7/2 था, ओके। तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये देख लो बैलेंसिंग बराबर है, ऊपर की जगह तो खाली थी। आया समझ में 7/2 देखो, ये इससे डिवाइड किया मैंने इसको tan बनाने के लिए, ये तो tan तो बन ही जाएगा एक ही स्टेप में tan, और 7/2 + 1/2 कितना हो जाएगा 7 + 1 8 यानी 7 का पावर cos का पावर 4 हो जाएगा। ये 1/2, ये कितना हो गया tan t का पावर 1/2 और ये cos का पावर कितना हो गया 4 और ये था dx और ये 1। चलो नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, 1/2 दिख रहा है, ये 1/cos यानी sec, तो sec का पावर 4, sec का पावर 4 और ये tan x का पावर 1/2 dx, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे किस स्टेप देखो, sec x² × sec x², sec x² × sec x², tan x है ना, तो sec x² बनाना जरूरी है क्योंकि मैं सब्स्टिट्यूशन करूंगा। तो ये जो sec x² है इसको कर दिया 1 + tan², क्या कर दिया 1 + tan²x। अब मैं सब्स्टिट्यूशन अगर करूं तो ये इसकी डेरिवेटिव है,
इसलिए मेरे को यहाँ पुट करना पड़ेगा tan x के जगह t, और फिर इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो sec x स्क्वायर x dx के जगह आ जाएगा dt। ये वाली जो बात है dt में कन्वर्ट हो गई। चलो ऊपर का थोड़ा बिठा दो, क्या कन्वर्ट हुआ देखो, क्या कन्वर्ट हुआ, sec x स्क्वायर dx में क्या जाऊंगा, क्या करूंगा मैं, क्या करूंगा, तो ये आपका इंटीग्रेशन कैसा कन्वर्ट हुआ, ये जो t लेना उसकी जगह तो 1 प्लस टी स्क्वायर t का पावर 1/2, ओके। और ये जो दिख रहा है सर्कल ये dt में कन्वर्ट हो गया बेटा, अब हो गया देखो। सब्स्टिट्यूशन करने से ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, यही तो करना है, यही तो समझना है, कुछ भी रहे आपको समझ के इसको लाना। अब यहाँ देखो आंसर में भी देखो तो tan दिखा रहा है, दिखा रहा है tan, इसका मतलब ये हो गया कि इसने tan कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन किया होगा। तो कुछ कुछ आंसर देख के भी आप अंदाज लगा सकते हो कि इसने क्या किया होगा। तो अब अलग अलग डिवाइड करते हैं, 1 प्लस टी स्क्वायर, ये कितना है 1 प्लस टी स्क्वायर, इसको डिवाइड करो तो ऐसा दिखेगा कि t का पावर 1/2 में रूट t होता है, ये अलग कर दिया dt प्लस टी स्क्वायर, इधर को टी स्क्वायर डिवाइड बाय t का पावर 1/2 dt, इस तरीके से कन्वर्ट हो गया, है ना। अब आपको याद आ रहा होगा 1/√x का फॉर्मूला क्या था, 2√x, तो 1/√t का क्या आ जाएगा 2√t, बराबर है। और ये जो 2, ये ऊपर 2 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा 3/2, कितना हो जाएगा 3/2, तो t का पावर 3/2 dt 2√t प्लस, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है t यानी tan, चलो t रखता हूं, t हो गया t का पावर 1 प्लस करोगे तो 5/2 अपॉन 5/2 यानी 2/5, और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट उसने k यूज किया, हम भी k यूज करेंगे, ये आ गया आपका t यानी क्या था, t यानी tan, tan x का पावर 1/2 प्लस 2/5 tan x का पावर 5/2 प्लस के। अब इससे कंपेयर करो, a की वैल्यू कितनी है 1/2, a की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू b यानी कहां था पावर 5/2, और c कितना है 2/5, a b और c मिल गया। अब a b और c को अगर हम प्लस करते हैं, a और b और c को अगर प्लस करते हैं तो क्या आंसर मिलेगा, a प्लस b प्लस c करेंगे तो क्या मिलेगा, a प्लस b प्लस c तो पूछा है देखो ना, मतलब ये है 1/2 5/2 2/5, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा 2 और 5 का 10, ये 10 हो गया। इसको 10 बनाने जाओगे यहाँ पे तो ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर नीचे, नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 25, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 4, ऊपर कितना आ गया 30, 10 हुआ ना, 5 2 जा कितना था 25। एक बेटा इसको देख लेते हैं, एक बेटा देखो यहाँ पे क्या गड़बड़ हो गई थी एक्चुअली, जो ये जो कॉमन निकला था वहां से, इसके पहले वाले स्टेप में देखना ये 1/2 पहले से ही था, जो रूट से बाहर आया वो 1/2 नहीं लिए, इसलिए 2 का फर्क पड़ा, ठीक है। हालांकि 17/5 आंसर आता, 17/5 है नहीं 16/5 अपने पास, तो वहां पे फर्क क्या पड़ा था, ये जो 2 है ये अंदर जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल कर देगा, ये भी 2 से 2 कैंसिल कर देगा, तो ये अपने पास 2 से 2 कैंसिल तो 1/5 मिलेगा, ठीक है। तो ये a की वैल्यू है 1/2, ये तुम्हारी c की वैल्यू है 1/5 और b की वैल्यू है 5/2, तीनों को प्लस करने बोला है, देखो प्लस करते तो इसको भी 10 बनाते, तो इसको 10 बनाओगे तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 10 बनाओगे तो कितने से मल्टीप्लाई, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसको भी 10 बनाओगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो ये 2 और 2 मल्टीप्लाई किया, 5 और 5 मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 5 और 5, एलसीएम 10 10 10 हो गया कि नहीं, ये 5 25 और ये 2, ऐसे कितने हो गए 32/10, 32/10 कितना होता है 16/5,
16/5। समझ में आया? कुछ नहीं था। सबसे पहली स्टेप को याद रखना है। कौन सी थी पहली स्टेप? cos क्यूब x अंडर रूट 2 sin x, पहले का 2 था, 2 × 2 4 हो जाएगा, sin x cos x। इनको सबको साइन को अलग करो, cos को अलग करो, फिर tan बनाने के लिए cos का पावर 1/2 से डिवाइड किया, वो tan बन गया और ऊपर में sec x स्क्वायर बना, तो अपने आप सब्स्टिट्यूशन हो गया। सब्स्टिट्यूशन से पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है सब्स्टिट्यूशन में। चलो ठीक है, नेक्स्ट आए हुए प्रॉब्लम को देखते हैं। चलो इस प्रॉब्लम को देखते हैं। ये थोड़ा सा इजी लेवल का प्रॉब्लम है, पर आपको देखने पे पता है e का पावर 3 log x, ठीक है, और x का पावर 4 प्लस 1 का होल पावर -1। यहाँ पे वैसा तो प्लेन तरीके से कुछ करना ही नहीं है ना। अब इसमें देखो कि क्या सब्स्टिट्यूशन करोगे तो क्या आएगा। सबसे पहली बात, इस टाइप का कोई भी अगर ऐसी टर्म्स आती है, ये एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक टर्म से रिलेटेड है। लॉग की प्रॉपर्टी लगाने का जब तक आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में करते नहीं आएगा ना, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड सक्सेस नहीं हो सकती। तो इसको अगर कन्वर्ट करना है तो आपको याद आ रहा होगा, ये e है, ये देखो ये 3 को इसके पावर में ले जाओ तो ये दिखेगा log x क्यूब, ठीक है, और फिर आ जाएगा x² + 1 का पावर -1 और dx। इसको कुछ किया ही नहीं, उसको प्लस कर सकता हूँ ज्यादा। अब बेटा और एक प्रॉपर्टी को याद करो, दोनों का बेस अगर सेम है तो यहाँ कितना लटक जाएगा अब x3, और ये जो टर्म दिख रही है उसको मैं नीचे डाल देता हूं, x का पावर 4 प्लस 1 का पावर -1 dx। -1 को नीचे लाए तो प्लस हो गया, ठीक है। अब ऑब्जर्व करो, डिनोमिनेटर जो दिख रहा है, अब इजी हो गया कि डिनोमिनेटर की डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है क्या, नहीं है, पर उसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट तो कर सकता हूं। तो x का पावर 4 प्लस 1 का डेरिवेटिव होता है 4x3, इसका डेरिवेटिव कितना होता है 4x3, इसका डेरिवेटिव तो 0 तो प्लस करके कोई फायदा नहीं, ये 4 वहां था नहीं, इसलिए मैं इस 4 को थोड़ा बैलेंस करता हूं ऐसे। अब देखो, अब आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हो कहीं, f'(x) f (x), क्या तो आप सब्स्टिट्यूशन कर लें, इसके जगह t ले लीजिए, अपने आप आ जाएगा। तो log ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर मींस ऑफ x, तो इसके हिसाब से इसका फॉर्मूला क्या बनेगा 1/4, इसकी डेरिवेटिव यहां लिखी हुई है, log ऑफ मॉड ऑफ x का पावर 4 प्लस 1 प्लस c। उनका आंसर है क्या अपने पास ये वाला? हाँ, कहां पे है? बी में। इस तरीके से इसका आंसर क्या निकल गया? डी। ओके, चल ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो बहुत सारे एग्जांपल देखे अपन ने, इसके बाद और भी बहुत सारी चीजें, जितने एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे उतने परफेक्ट होते जाएंगे। अब कुछ एग्जांपल देखो मैं यहाँ बताता हूँ आपको। इंटीग्रेशन साइन x प्लस a cos x माइनस b, दिख रहा है आपको ये? अब यहाँ देखो, मैं इस एग्जांपल को बदल बदल के हजारों एग्जांपल तैयार कर सकता हूँ। कैसे? अगर मेरे पास यहाँ देखो, एक तो दोनों साइन रहे तो भी चलेगा, दोनों कॉस रहे तो भी चलेगा, एक साइन एक कॉस एक कॉस एक साइन। अब यहाँ a प्लस करो माइनस करो या मत रखो, या यहाँ पे b प्लस करो माइनस करो, a और b कुछ भी लिख सकते हो, अल्फा बीटा k k1 k2 3 4 5 6 π/4। इसके पहले भी इसके ऊपर जेडब्ल्यू की प्रॉब्लम मैंने पहले दूसरे तीसरे लेक्चर में कहीं देख लेना, ये मिलेंगे, इसके पहले भी आ चुके हैं ये। अब मैं इसके ऊपर एक्चुअली पूरी एक सीरीज बता रहा हूँ कि इस टाइप के प्रॉब्लम आएंगे तो क्या करना है। एक तरीका बताया, इधर देखो क्या क्या बोला, ये सब चेंज हो सकते हैं, यहाँ से हट सकते हैं, लग सकते हैं, प्लस कर सकते हो माइनस कर सकते, एक बात होगी। दूसरा पैटर्न है इसका 1/sin x माइनस a cos x माइनस b, या 1/cos x माइनस a sin x माइनस b, एक पैटर्न हो गया। ओके, क्लियर, समझ रहे हैं आपको? दूसरा एक पैटर्न हो गया। अब एक पैटर्न और देख लो, 1/sin
साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी, सिमिलर टर्म है ये। कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, इस टाइप के एग्जांपल जेडबलई ने भी पूछा है, इसलिए अपन इसको इन्वॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा तो मैंने बोला ना क्या क्या चीजें होने वाला। देखो ये दोनों साइन रख सकते हैं, साइन कॉस रख सकते हैं, कॉस साइन रख सकते हैं, दोनों कॉस कॉस रख सकते हैं। इसमें भी ए और बी को प्लस माइनस कुछ भी करे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इधर देख लो आप, उसको बनाने का रास्ता क्या होगा, आपको निश्चित रहना है, डिनोमिनेटर को कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा उतना ज्यादा अच्छा है। इसको बड़ा नहीं करना, ये बड़ा करेगा तो और खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना डिनोमिनेटर को। यहाँ डबल डबल दिख रहे हैं ना, इसको भी सिंगल टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा मैं। वैसा देखो यहाँ तो सिंगल है, अब ऊपर में देखो एनी हाउ ये कॉस को यहाँ से कैंसिल करना है, या तो सब्स्टिट्यूशन करना है, या तो कुछ तो भी इसके जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले ना उस स्टैंडर्ड फॉर्मूले में इसको ले जाना है। तो क्या करूंगा मैं भैया, एक तो ऊपर साइन कॉस कुछ तो दिखे, अब मेरे को इसको लाने के लिए मेरे पास रास्ता क्या है, बिल्कुल सिंपल सा रास्ता बताता हूं। इधर देखना, यहां x माइनस बी लिख लेना, बिंदास भी। ठीक है, यहां जितना उतना यहां लिख लेना, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं इसमें देखो, इसमें अब जो चीज ज्यादा का लिखे कि उसको तो बैलेंस करना है, तो मैथ करूँ नहीं है। तो ये ब्रैकेट देख लो, ब्रैकेट के अंदर एक ब्रैकेट है। अब मैं यहां आपको बता दूं, ये माइनस किए तो इसको प्लस कर देते, प्लस बी। माइनस बी पहले था नहीं क्योंकि प्लस है था, अब ये पहले का है वहां, तो वो कहां जाएगा, वो तो कहीं जाएगा नहीं ना, वो तो वहीं रहेगा। तो ये देखो माइनस प्लस बी कैंसल, और ये पहले का था तो दूसरे ब्रैकेट में, ये कांस्टेंट ब्रैकेट दिख रहा है, और ये जो ब्रैकेट दिख रहा है ये आना चाहिए। अब मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं इसके अलावा, तो आपको एडिशन फॉर्मूला लगाना है। ये प्लस बी हो गया, ये इस पैटर्न में आ गया। तो एडिशन फॉर्मूला क्या बोलता है कि साइन एक्स माइनस बी कॉस ए प्लस बी भी लिखे तो चलेगा, साइन कॉस कॉस साइन, प्लस साइन एक्स माइनस बी कॉस ए प्लस बी, कॉस एक्स माइनस बी साइन ए प्लस बी। ऐसा दिखेगा कि दिखेगा, ये cos x माइनस बी हो गया बेटा। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना। देखो अब मैं आपको बता दूं कि ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा क्योंकि बीच में प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा साइन बाय cos tan, साइन बाय cos क्या हो जाएगा tan, ये tan हो गया, और ये कांस्टेंट टर्म है, रूल के अनुसार से बाहर हो जाएगा। तो ये tan x माइनस बी। ठीक है, यहां पे क्या होने वाला देखो, ये cos से cos कैंसिल, इसको जब डिवाइड करो तो कैंसिल हो जाएगा, और वो जो टर्म दिख रही है a और b दोनों कांस्टेंट है, साइन तो कांस्टेंट रेशो है, तो ये बाहर हो जाएगा। तो अंदर क्या बचता है, कुछ नहीं, 1। अब आपका आंसर आ गया cos a प्लस b, tan का इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड ऑफ sec x माइनस b, x माइनस बी की फर्दर डेरिवेटिव लूंगा तो 1 आएगी, प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, और ये तो जैसी की वैसी है, और साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा देना। ठीक है, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसके बाद अपन ये वाला एग्जांपल देखते हैं। हाँ, इसके बाद देखो बोर्ड पे और भी 2 टाइप के प्रॉब्लम लिखे, एक टाइप है और एक टाइप है। ठीक है, ये भी अगर आप देखोगे तो जेडब्ल्यू के बुक में ये भी आपको मतलब मेरी आईएमपी के लिस्ट में ये भी एग्जांपल लिखे होंगे। इनमें क्या खूबी है देखो, इनमें क्या स्पेशलिटी है, इनमें स्पेशलिटी ये है कि ये दोनों, एक तो साइन कॉस है या कॉस साइन, यहाँ अगर दोनों साइन है या तो दोनों कॉस है। ये अगर इसमें देखना, अगर सिमिलर टर्म है, ये सिमिलर है, सिमिलर टर्म, सिमिलर टर्म मतलब साइन साइन कॉस कॉस, तो सिमिलर का क्या रहेगा एस, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाय, अगर ये दोनों सेम सेम रहेंगे तो आपको सिमिलर टर्म सेम है ना, तो साइन ए माइनस बी से
मल्टीप्लाई डिवाइड करना, या साइन ए माइनस बी लिखो या बी माइनस ए लिखो, दोनों कांस्टेंट है। सिमिलर का देखो ये दोनों सिमिलर है ना, कॉस कॉस साइन साइन, तो साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर। और यहाँ पे सिमिलर नहीं है, नॉन सिमिलर, ये क्या है नॉन सिमिलर। तब क्या करोगे, तब क्या करना चाहिए, तब आपको मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय कॉस से डिवाइड करना, कॉस बी माइनस ए माइनस बी या बी माइनस ए, दोनों एग्जांपल में देख लो, ये अलग अलग टर्म है, नॉन सिमिलर है तो कॉस इससे डिवाइड मल्टीप्लाई करना, और सिमिलर है तो साइन ए माइनस बी से डिवाइड करना। तो दो में से कोई एक एग्जांपल को थोड़ा शॉर्ट में देखते हैं, बता दो मैं आपको। चलो कोई भी देख लेते, सिमिलर वाला देखते हैं। सिमिलर टर्म, सिमिलर टर्म है क्या लिखूं, पहला साइन साइन x माइनस ए साइन x माइनस बी, क्या बोला मैंने, मल्टीप्लाई कर दूंगा साइन b माइनस या a माइनस b, जो भी b माइनस से भी लिखे तो भी आएगा आंसर। ये साइन बराबर रहना चाहिए, दोनों सेम सेम है, यहाँ दोनों कॉस कॉस रहेगा तो भी आएगा, दोनों साइन साइन है तो भी साइन है साइन, अगर साइन कॉस है तो यहाँ कॉस है। मल्टीप्लाई की तो उत्तर से क्या कर दोगे, डिवाइड, बैलेंस हो गया कांस्टेंट टर्म, दोनों टर्म में कोई एक्स नहीं है, इसमें कोई कांस्टेंट टर्म है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये 1/sin जैसे का वैसा रहेगा आखिरी तक। अब इसमें क्या चेंजेस होने वाले हैं बताओ, क्या चेंजेस होने वाले हैं। साइन, ये जो a माइनस बी है ना, इन दोनों का डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस है, मतलब x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। अभी देख लो माइनस अंदर जाएगा, x x कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस ए माइनस बी बराबर, इन दोनों का डिफरेंस लिया मैंने यहाँ पे, ताकि यहाँ एडिशन फॉर्मूला लगे, साइन x माइनस ए साइन x माइनस बी। अब आपकी बात समझ में आई गई होगी। इसके पहले वाले प्रॉब्लम को देख लो, यहाँ एडिशन फॉर्मूला लगाओ, साइन कॉस कॉस साइन माइनस कॉस साइन, ओके, साइन कॉस माइनस कॉस साइन, फिर क्या होगा, अलग अलग डिवाइड कर दो, अलग अलग, इसका कोई रोल नहीं है आगे तक वैसे रहेगा, अलग अलग डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेंगे, दो इंटीग्रेशन मिलेंगे, दोनों में कहीं ना कहीं tan और cot का फॉर्मूला आएगा, tan और cot का इंटीग्रेशन लोगे तो आंसर आ जाएगा, करके देखोगे। चलो ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टाइप के एग्जांपल देखते हैं। इंटीग्रल ऑफ द न्यू टाइप, कुछ फॉर्म है इसमें, अभी देखो आप एक एक फॉर्म अलग अलग टाइप के आने वाले हैं। देखो मैं आपको फॉर्म बताता हूं। अब इसकी पहचान क्या है, a sin x प्लस b cos x डिवाइड बाय c sin x प्लस d cos x, ये इस टाइप के स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा। a b c d ये कोई ना कोई नंबर है, ठीक है, b एनी टाइप ऑफ नंबर, ओके। उसके बाद देखो a sin cos या cos sin भी लिख सकता है, ठीक है। दूसरा और एक पैटर्न होता है इसके अंदर में, a e x प्लस b डिवाइड बाय c e x प्लस d विथ रेस्पेक्ट टू x, दो टाइप हो गए। ऐसा अगर प्रॉब्लम दिखता है तो आपको पहचान के आना चाहिए इसमें करना क्या पड़ता है। तो इसमें देखो जो न्यूमरेटर है, ये न्यूमरेटर को एक्सप्रेस करना पड़ेगा, बी एक्सप्रेस, इसको मैं एक्सप्रेस कर रहा हूं, न्यूमरेटर को ऐसा बना रहा हूं मैं कि देखो कैसा, यहाँ पे ये वाला टर्म जो दिख रहा है, एक तो ये जो रेशो दिख रहा है c sin x प्लस d cos x, इसको एक तो बनाओगे तो भी मतलब ये बनेगा, नहीं तो फिर ये वाला फॉर्मेट लगाए जो मैं बता रहा हूँ रूल। तो इसमें क्या करोगे, तो कोई भी एक कांस्टेंट ले लो, a डिनोमिनेटर प्लस b डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर को आप ऐसा बनाओगे। यहां से दिक्कत काय की जाने वाली पता है क्या आपको, कैपिटल ए और कैपिटल बी, इसको तो निकाल देना चाहिए, आंसर तो अपने आप मिलेगा। देखो फिर आपका आंसर कैसा मिलेगा, आपने न्यूमरेटर को कैसा बनाए, a डिनोमिनेटर प्लस b डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, बनाए कि नहीं बनाए, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, ऐसा एक्सप्रेस करो। एक्सप्रेस करने का मतलब मैथमेटिकली a और b की ऐसी वैल्यू लाओ कि न्यूमरेटर जो रहेगा आधा पार्ट जैसे कि वैसे न्यूमरेटर आएगा, आधे पार्ट में उसकी डेरिवेटिव रहेगी,
तो अगर ऐसा ला दिया हमने एक्सप्रेस करके तो हम इस फॉर्मेट में रख देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अब बेटा ध्यान दो, ये बीच में प्लस है दिख रहा है, ये इसको डिवाइड होगा, आधा इसको डिवाइड होगा, तो ये ऐसा लिखेगा a डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर प्लस b बार हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। ठीक है, अब ये डिनोमिनेटर कैंसिल हुआ, ओके, तो क्या बच गया a1 प्लस b, आप ध्यान दो f डैश x अपॉन f ऑफ x, ये वाली प्रॉपर्टी लगा दूंगा, ये वाला मतलब कोरोलरी जो रूल्स है थ्योरम है इसको लगा देंगे। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 1 का इंटीग्रेशन आएगा x ax, 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा ax, और प्लस b डिनोमिनेटर की डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में है f डैश x अपॉन f ऑफ x, तो इसका फॉर्मूला क्या था log ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x, इसका फॉर्मूला क्या था log ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x। तो यहां आ जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर और इंटीग्रेशन कांस्टेंट। मतलब कोई भी प्रॉब्लम रहे इसका अगर आंसर लिखोगे तो इसका आंसर क्या आएगा ax, तो ये रहेगा b log ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में क्या लिखे हो c sin x प्लस b cos x, c sin x b log ऑफ मॉड ऑफ पूरा लिखता हूं c sin x प्लस d cos x। अब यहाँ पे एक्चुअली मालूम क्या नहीं है आपको, a और b तो नहीं मालूम ना, इसको फाइंड करना पड़ेगा a और b को। a और b को कैसे फाइंड करते हैं, चलो इसके बाद देखते हैं, मिटाना पड़ेगा यहाँ से, समझ में आया। क्वेश्चन को देख लो एक बार, ऐसा जब भी दिखेगा तो न्यूमरेटर को एक्सप्रेस करना, आधा पार्ट डेरिवेटिव और आधा डिनोमिनेटर रहेगा और आधा डिनोमिनेटर की डेरिवेटिव रहेगी। अब उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कांस्टेंट लगे हुए हैं, अब इसकी वैल्यू a और b कैसे, आंसर तो पता चल गया आपको, a और ये आंसर है ax प्लस b log ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर। कैपिटल a और कैपिटल b कैसे निकालते हैं वो आपको बता देता हूं एक बार। चलो एक एग्जांपल लेते हैं इसके ऊपर। हाँ बेटा तो देखो कि इसमें जो सबसे पहले तो पहचानते आना चाहिए 3 sin x प्लस 2 cos x डिवाइड बाय 2 sin x प्लस 3 cos x, इस फॉर्मेट में। तो सबसे बड़ी ये वाली लाइन याद रखना, न्यूमरेटर को एक्सप्रेस करने का, इस न्यूमरेटर को आधा पार्ट डिनोमिनेटर आधा उसका डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो देखो ये डिनोमिनेटर लिखा और डिनोमिनेटर की डेरिवेटिव यानी sin का डेरिवेटिव cos और cos का डेरिवेटिव माइनस sin। फिर मैंने क्या कर दिया, sin s को कॉमन निकाला 2a और यहाँ sin s का कोएफिशिएंट क्या -3b, तो sin s कॉमन, यहाँ cos s कॉमन। अब इनको इक्वेट कर देना, sin को sin से इसके साथ 3 के साथ और ये 2 को इसके साथ इक्वेट कर देना। तुमको दो इक्वेशन मिलेंगे 2a 3b इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 1, और 3a प्लस ट्वाइस b इक्वल टू कितना मिलेगा 2, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को क्या करोगे, सॉल्व करोगे। सॉल्व करने पे आपको a की वैल्यू कितनी मिलेगी, दोनों को अगर सॉल्व करोगे तो मालूम हो जाएगा ना कैसे मल्टीप्लाई करते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन। 12/13 और b की वैल्यू मिलेगी 5/13 और यहाँ रख दोगे, यहाँ रख दोगे तो आपका आंसर क्या आएगा फिर, ये मतलब 12/13x माइनस 5/13 log ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या था 2 sin x प्लस 3 cos x। आंसर पहले से ही पता है हमको, सिर्फ a और b की वैल्यू निकालने के लिए इस प्रकार का इक्वेटिंग वाला करना, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना, जैसे अपन 10th क्लास 9th क्लास में करते थे वैसे ही सॉल्व करना। a और b निकल जाएगा, a की जगह रखना, b की जगह रखना, तो ये आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया, पूरा समझ गया। एक बार आप इसको डिवीजन करके देखना, अगर नहीं समझे तो उसी वीडियो को बार-बार देखना। ठीक है, तो ये था स्पेशल टाइप, स्टैंडर्ड टाइप। इसमें भी और एक है, अभी आज का टाइप और हो रहा है इसलिए अपन इसको देखते नहीं। इसमें अगर कोई कांस्टेंट वगैरह जुड़ता है तो फिर एक नया पैटर्न बताऊंगा, मगर आप इसको याद रखना, पैटर्न और फॉर्मेट दो चीजें याद रखिए तो इंटीग्रेशन परफेक्ट होगा। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।